अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर नंबर 12 का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ जो हैं ये आपके सामने उनकी की लिखी हुई है। ठीक है, इनके एमसीक्यूज़ के आंसर लिखे हुए हैं। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा उन्हें, ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद। ठीक है, तो पहले हम न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं एक एक करके। तो जो पहला न्यूमेरिकल है ये 12.1 न्यूमेरिकल, ये स्क्रीन पे आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको शो हो रही होगी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है कि यूरेनियम 238 इज़ एन अल्फ़ा एमिटर। ये एक अल्फ़ा एमिटर है। ठीक है, ये चेंज होता है, ट्रांसम्यूटेट होता है डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। अब हमने बताना है जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका मैस नंबर क्या होगा, यानी आपने ए फाइंड करना है, और चार्ज नंबर क्या होगा यानी जेड आपने फाइंड करना है। ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है और ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होता है। ठीक है, तो ये आपने दोनों फाइंड करने हैं। जब हमने अल्फ़ा डीके वाला टॉपिक पढ़ा था, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के बाद, रेडियो एक्टिविटी के बाद, तो वो उस लेक्चर में ये इस न्यूमेरिकल जो ये वाला जो न्यूमेरिकल है उस लेक्चर के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ से आप पहले अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके को समझें, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल समझ आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन इस न्यूमेरिकल का। सबसे पहले हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस क्या गिवन है, यूरेनियम 238, और जिसका ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है जेड होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ए होता है। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है कि ये जब चेंज हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो उस डॉटर न्यूक्लियस के अंदर ए की वैल्यू क्या होगी और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो आफ्टर अल्फा डीके वी गेट मास नंबर जो होता है, हमें पता है अल्फा डीके में मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है। मास नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 4 और जो चार्ज नंबर होता है वो डिक्रीज बाय 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने माइनस कर दिया ए को 4 में से, और इसके बाद आपने जेड को भी माइनस कर दिया, इसमें से 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो जिस तरह ही आप लोग इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपके पास ये 234 और 90 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर एटॉमिक नंबर जिसका 90 हो वो थोरियम होता है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो ये आपने इसका केमिकल सिंबल TH है वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसका केमिकल सिंबल क्या है, इसका केमिकल सिंबल है TH, और ऊपर आ जाएगा 234 और नीचे आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये हमने ए और जेड की वैल्यू फाइंड कर दी, और जो नया एलिमेंट बना वो क्या है, थोरियम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व हो जाएगा। जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। तो जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट है पोलोनियम। ठीक है, तो ये इसका केमिकल सिंबल लिखा हुआ है, 218 इसका एटॉमिक मास है और 84 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बीटा माइनस एमिटर है, यानी इसके अंदर बीटा माइनस डीके होगा। ठीक है, तो जिस तरह ही बीटा माइनस डीके होगा तो ये जो पोलोनियम है ये एक डॉटर न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हमने बताना है उस डॉटर न्यूक्लियस का ए और जेड क्या होगा, यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर आपने फाइंड करना है और इसका चार्ज नंबर फाइंड करना है, ए और जेड। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। एज वी नो दैट इन अ बीटा माइनस डीके अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इन प्रोटॉन। ठीक है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी हमने बीटा डीके वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो उसका लेक्चर आप जाके पहले देखें, फिर आपको समझ आएगा। सो मास नंबर जो होता है वो रिमेन सेम रह जाता है, और जो चार्ज नंबर होता है वो इंक्रीज़ बाय 1 होता है। तो यानी हम जेड में 1 प्लस कर देंगे, और जो ए है उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी जो पोलोनियम में वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो पोलोनियम ये आपके पास दिया है 218, ये ए की वैल्यू है, और जो नीचे वाली वैल्यू ये जेड की वैल्यू है। ठीक है, तो ए में आपने कोई भी चेंज नहीं करना, ये रिमेन सेम रहेगा, ये 218 ही रहेगा, और जो जेड है ये 84 है, इसमें आपने 1 प्लस कर देना तो ये 85 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यू डॉटर एलिमेंट इज़ एस्टेटाइन। ठीक है, ये इसका केमिकल सिंबल लिखा हुआ है क्योंकि ये हमने यहाँ से एटॉमिक नंबर से पता किया कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो ये भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 85 एलिमेंट जो एस्टेटाइन है, तो वहाँ आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक नाइट्रोजन का एलिमेंट है जिसे बम्बार्डमेंट की गई अल्फ़ा पार्टिकल से। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हम हीलियम का न्यूक्लियस लेते हैं जिसका एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के एलिमेंट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई, जिसके बाद क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसने ये नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। आपने बताना है जो अदर प्रोडक्ट है इनके मिलने के बाद वो क्या होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यानी कि आपने एक और जो एलिमेंट है वो आपने फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स हमारा एलिमेंट है, एक्स हमने फाइंड करना है। एक्स में हम ए फाइंड करेंगे और जेड फाइंड करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर एंड चार्ज नंबर
ये इसकी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, केमिकल रिएक्शन बन जाएगा कि नाइट्रोजन का एलिमेंट था, इसके साथ अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गई जिसके नतीजे में ऑक्सीजन बना और साथ में एक प्रोडक्ट एलिमेंट बन गया जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी इनके जो मैस नंबर हैं, जो राइट साइड पे एक रिएक्शन के अंदर चीज़ें दी हुई हैं जैसे नाइट्रोजन और हीलियम है, इन दोनों के जो मैस नंबर हैं वो 14 और 4 है। 14 और 4 को प्लस करने के बाद आंसर क्या है, 18। इसी तरह अब जो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे भी आपने 17 और ए को प्लस कर देना है। तो 17 और ए को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए इन दोनों को जो प्लस किया उसके मैस नंबर के बराबर। तो इन दोनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 18, ठीक है। तो 17 + a इज़ इक्वल टू 18, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ से जब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह जब चार्ज नंबर फाइंड करना है, चार्ज नंबर के लिए भी आपने पहले इन दोनों के एटॉमिक नंबर को प्लस कर देना है। 7 और 2 को प्लस करेंगे वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसी तरह जब 8 और z को प्लस करेंगे, 8 और z को प्लस करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 9 के। इन दोनों के एटॉमिक नंबर का सम इज़ इक्वल टू इन दोनों के एटॉमिक नंबर के सम के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी जो लेफ्ट साइड पे है और जो राइट साइड पे है दोनों के एटॉमिक मैसेज को आपने प्लस कर देना है, ठीक है, और इक्वल कर देना है। तो यहाँ से जब z की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो a की वैल्यू भी 1 आ गई, z की वैल्यू भी 1 आ गई। यानी जो हमारा एलिमेंट है XaZ, इसमें a की जगह पे भी हम 1 पुट करेंगे और z की जगह पे भी 1 पुट करेंगे। और ये वाला जो एलिमेंट होता है ये होता है हाइड्रोजन, ठीक है, या जिसे प्रोटॉन कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप इसको देख सकते हैं और ये आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में भी हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो X11 इज़ द प्रोडक्ट विच इज़ प्रोटॉन H1, ठीक है। तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो चौथा न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आपने प्रूव करना है, शो दैट न्यूक्लियन नंबर एंड चार्ज नंबर आर कंजर्व्ड इन न्यूमेरिकल 12.3। यानी जो पिछला न्यूमेरिकल है इसके मुताबिक जो इसका न्यूक्लियन नंबर है, ठीक है, n, और जो इसका चार्ज नंबर है z, ये दोनों क्या होंगे, ये कंजर्व होंगे। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको। तो अगर हमने मैस नंबर और इसके चार्ज नंबर की हमने वो कंजर्वेशन को प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसकी राइट साइड पे और उसकी लेफ़्ट साइड पे अगर दोनों के एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स को सम करके आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये कंजर्व है, इनकी कंजर्वेशन है, ठीक है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो फिर ये कंजर्व नहीं है। तो देख लेते हैं, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है जो पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ था। यहाँ XaZ था, ठीक है, उसकी जगह पर हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जो हमारा आंसर है H11, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो राइट साइड पर आप देख सकते हैं जो इनके एटॉमिक मैसेज हैं, जो a की वैल्यू है, ठीक है, या जिसे न्यूक्लियन नंबर कहा जा रहा है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 और 4 को प्लस करके 18 आ जाएगा। और राइट साइड पे भी जब 17 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई एटॉमिक मैसेज की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज़ कंजर्व्ड, ठीक है। a का मतलब न्यूक्लियन नंबर या मैस नंबर, ये क्या हो जाएगा, कंजर्व, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है केमिकल रिएक्शन के दोनों साइड्स पे। इसी तरह आपने एटॉमिक नंबर्स को भी प्लस करना है। 7 और 2 को प्लस करेंगे 9 आ जाएगा और 8 और 1 को प्लस करेंगे तो फिर भी 9 आ जाएगा। तो फिर दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब z भी क्या है, z भी कंजर्व है, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा ये आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपने जब भी कंजर्वेशन प्रूव करनी है तो आपने केमिकल रिएक्शन की दोनों साइड्स पे एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स को प्लस करके देख लेना है उनका आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 12.4 था। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है 12.5। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो पाँचवें न्यूमेरिकल में आपने इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी फाइंड करनी है जबकि आपको इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस गिवन है, ठीक है, 0.000555 U। यहाँ पे ना बुक में एक मिस्टेक है, उन्होंने यहाँ पे 4 0 लगाए हुए हैं जबकि यहाँ पे 3 0 होते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा होगा, आपके इसी चैप्टर के अंदर उन्होंने 3 0 यूज़ किए हुए हैं जबकि न्यूमेरिकल में उन्होंने मिस्टेक से यहाँ पे 4 0 लगा दिए। तो आपने यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 0 ही इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस आपको गिवन है, आपने इसकी रेस्ट मैस एनर्जी यानी E फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल है ये भी। तो फ्रॉम आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन की जो मशहूर इक्वेशन है मैस एनर्जी की, जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस भी की थी, E=mc², इसका आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। m की जगह पे आपने इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस पुट कर देना है और c² की जगह c² ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1U होता है ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c² के बराबर होता है। ये भी चैप्टर के अंदर जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था रेस्ट मैस एनर्जी वाला, तब हमने इसकी वैल्यू ज़ुबानी याद की थी, ठीक है। आपको स्क्रीन पर ये बुक का पेज भी शो हो रहा होगा जहाँ पर लिखी है, तो आप इसको ज़ुबानी
याद रखें, MCQs में भी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो 1u इसके बराबर होता है। अब आपने इस u की वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो ये u की जगह यहाँ हम पुट कर देंगे, बाकी सारा कुछ ऐसे ही आ जाएगा। c² और c² कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.51 और 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो एनर्जी है उसकी वैल्यू हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड कर दी, जो कि रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थे चैप्टर नंबर 12 के। इसके बाद जो इस चैप्टर के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। MCQs के आंसर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, तो आप इसको इसी तरह MCQs को याद कर सकते हैं। और इसके बाद जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर आपको बुक पे ये वीडियो में शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल हैं, ये आपको पेपर में लाजमी तौर पे आते होते हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से इसी तरह याद कर लेना है। तो ये इसको आप अच्छे से अपने नोट्स के ऊपर इनको लिख लें। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।